आज हम बीएससी पार्ट 3 क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानकारी प्रारंभ करेंगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रकृति की कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं जिन्हें सामान्य उस समय के जो भौतिक के सिद्धांत थे उनके द्वारा विवरण उनका किया जाना संभव नहीं था। कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ ऐसे इफेक्ट नए प्राप्त हुए जिन्हें उस समय की भौतिकी के लिहाज से समझ पाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे जो प्रभाव हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा आसानी से नहीं समझे जा रहे थे। इसलिए एक नए प्रकार की गणित, एक नए प्रकार की फिजिक्स का प्रतिपादन हुआ। विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस पर इन्हें सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिन्हें आज हम क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और क्वांटा एक ऐसा कंसेप्ट है, क्वांटा एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा हम प्रकृति की किसी भी घटना के बारे में विस्तृत विवरण या उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं फिजिक्स प्रकृति में होती हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से अनजान होते हैं, पूरी तरह से हमारे लिए वो नई घटनाएं होती हैं। ऐसे कुछ प्रभाव जो 19वीं शताब्दी में भौतिक विज्ञानियों के सामने आए, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश विद्युत प्रभाव था। दूसरा कृष्णिका विकिरण, तीसरा विकिरणों की लाइन स्पेक्ट्रम की समस्या और रेडिएशन के विकिरणों के विभिन्न प्रकार के प्रभाव। ये प्रभाव उस समय की जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसके द्वारा प्रदर्शित किए जाने संभव नहीं हो पाए। इसलिए एक नई थ्योरी डेवलप की गई जिसे क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली या क्वांटम फिजिक्स पूरी तरह से जो हिंदू धर्म की माइथोलॉजी है, हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं, उन्हीं का वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादन है। सामान्यतः हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मनुष्य का शरीर अलग है। मनुष्य का एक शरीर जो दिखता है, इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, और एक इसके अंदर जो मन निवास करता है या आत्मा निवास करती है उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यानी एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग आइडेंटिटी हिंदू धर्म में मान्य की गई हैं। एक जो भौतिक शरीर दिखता है और दूसरा जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के रूप में इसके अंदर उपस्थित रहता है। हम सब जानते हैं भौतिक शरीर की वो कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें भौतिक शरीर कभी शायद प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन मन या आत्मा बिना किसी समय लगाए ऐसी घटनाओं को जी जाती है, ऐसी घटनाओं को प्राप्त कर लेती है। उदाहरण के लिए
यदि हम कल्पना करें कि हमारा कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार किसी दूर शहर में रहता है, हमें उस तक जाने के लिए समय लगेगा, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, तब हम ट्रेन से, बस से या एरोप्लेन से हम उसके शहर जाएं, फिर उसके घर जाएं, फिर उससे मिलें और उससे जानकारी प्राप्त करें। और देखिए मन कितना विचित्र है कि आप सोचें उस व्यक्ति के बारे में, उस जगह के बारे में, रात को सपने में आप उस पूरी जगह को घूम आते हैं। ऐसी ऐसी जगह है जहां शायद हम जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे, सपने में हम ऐसी सारी जगहों को घूम आते हैं। ऐसे सारे अचीवमेंट जो शायद हम स्थूल शरीर से प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसे सारे जो भी काम हम नहीं कर पा रहे हैं, मन उन कामों को तुरंत कर लेता है। आप देखिए सपने में, जब आपको सपने आते हैं तो आप दुनिया में दूर दूर की सैर करके कुछ ही समय में वापस आ जाते हैं और ऐसी ऐसी जगहों को देख लेते हैं, ऐसी ऐसी जगहों को महसूस कर लेते हैं जिनके बारे में स्थूल शरीर से कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्वांटम फिजिक्स बिल्कुल इसी तरह से बनाई गई है, इसी सिद्धांत पर है। देखिए स्थूल शरीर जैसे हमारा है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारी कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन मन की कोई क्षमता नहीं होती, असीमित है। मन की क्षमताएं असीमित हैं। मन कभी भी किसी भी काम को बिना कुछ समय लगाए कर सकता है, किसी जगह पर बिना कुछ समय लगाए जा सकता है। यानी अगर हम भौतिकी के रूप में देखें तो जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स की अपनी कुछ सीमाएं हैं। किसी भी घटना को व्यक्त करने के लिए उसमें कुछ सीमाएं हैं और कुछ ऐसी लिमिटेशन हैं कि जिसके बाहर जाकर किसी भी घटना, प्राकृतिक घटना को व्यक्त करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में किसी भी घटना के लिए, किसी भी घटना के होने के लिए नहीं नाम का शब्द नहीं है। क्वांटम फिजिक्स प्रायिकता पर आधारित है। यानी अगर कोई घटना असंभव भी है तो भी क्लासिकल फिजिक्स में उसके होने की संभावना शून्य हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स में उसके होने की प्रायिकता कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ होगी जरूर। यानी किसी भी घटना को, किसी भी तरह की कोई भी घटना को ना नहीं कहा है क्वांटम फिजिक्स ने। जैसे एक व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता है, अगर उससे कहा जाए कि वो स्विमिंग पूल को तैरकर पार कर ले, तो क्लासिकली वो मना कर देगा। या हम उसे कहें कि स्विमिंग पूल के पार दूसरी तरफ पर्दे के पीछे क्या रखा है उसको देखकर आ जाए, तो भौतिक रूप से वो मना कर देगा। लेकिन जब मन से सोचेगा तो उसका मन बिना तैरे उस स्विमिंग पूल को पार करके दूसरी अवस्था तक पहुंच जाता है और वहां
क्या सामग्री रखी है, क्या घटना हो रही है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। यानी क्वांटम फिजिक्स में किसी भी घटना के लिए नहीं है, हर घटना के होने की कुछ ना कुछ प्रायिकता जरूर है।